हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है वृंदावन कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं वरुण सिंह, आपके मैथ का टीचर, ले चलता हूँ आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और जिसका नाम है स्क्वायर। पैरेललोग्राम में हमने क्या चेंज किया था और पैरेललोग्राम में क्या चेंज करके हमें रोम्बस मिला था और क्या चेंज किया था हमें रेक्टेंगल मिला था। तो मैं आपको बता दूं कि जो पैरेललोग्राम था वो इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा था, टिल्टेड था। एक एंगल एक्यूट एंगल था और एक एंगल कैसा था, ऑब्ट्यूज एंगल था। तो बच्चों, अगर ये जो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल है, इन सभी एंगल्स को मैं क्या कर दूं, एंगल्स को इक्वल कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाता है, एकदम रेक्टेंगल मिल जाता है। इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। और यही अगर जो पैरेललोग्राम है, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल थी, ऑपोजिट तो इक्वल थी, एडजेसेंट अनइक्वल थी, अगर मैं इसके साइड्स को क्या कर देता हूं, इक्वल कर देता हूं, तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है इस तरीके से। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी अभी तक। तो जिसमें मैंने एंगल इक्वल किए हैं उसमें मैं अगर बाद में साइड्स इक्वल कर दूं, और जिसमें साइड्स इक्वल किए उसमें बाद में अगर मैं एंगल इक्वल कर दूं, तो दोनों का सेम प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखो, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कैसा था, वापस बना देता हूं मैं। देखो, पैरेललोग्राम ऐसा था। तो जो स्टूडेंट डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए रिकमेंड है कि जो पहले वाले हमारे वीडियो है उनको अच्छे से देख ले, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पैरेललोग्राम के अगर हमने एंगल्स इक्वल किए तो हमें क्या मिला, रेक्टेंगल मिला, ठीक है। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो हमें मिला था रोम्बस, है ना बच्चों। अगर ये जो रोम्बस है इसमें एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आमने सामने वाला ऑब्ट्यूज एरिया एक्यूट, इसके अंदर सारे राइट एंगल है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल के एंगल्स तो इक्वल है ही सारे, क्यों ना अगर मैं इसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दूं, तो मुझे कौन सी शेप मिलेगी, अगर मैं इसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दूं, ऑपोजिट तो है ही, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, या फिर रोम्बस जो है इसके एडजेसेंट साइड तो इक्वल है, एंगल्स जो है इसके क्या कर दूं बेटा, एंगल्स को मैं इक्वल कर दूं, इनके सारे एंगल को 90 डिग्री कर दूं, तो दोनों केस में मुझे एक शेप मिलेगा। उस शेप को कहेंगे हम स्क्वायर। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें सारी साइड्स भी इक्वल है, उसी के साथ सारे एंगल्स भी इक्वल है। रोम्बस में ध्यान रखना, सारी साइड तो इक्वल है लेकिन सारे एंगल इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल में सारे एंगल तो इक्वल है लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं है। तो प्रॉपर रेगुलर जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो आपका स्क्वायर है। अब स्क्वायर कैसा होगा, या तो रोम्बस में एंगल इक्वल कर दो या फिर रेक्टेंगल में साइड्स इक्वल कर दो। तो दोनों तरीके से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, बोथ आर करेक्ट। क्या होता है स्क्वायर, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी। जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो, ये रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी। मतलब आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि स्क्वायर इज दैट पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal, और square is that rhombus whose all interior angles are right angle। एक भी इसका इंटीरियर एंगल राइट एंगल हो गया तो बाकी ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि इसके क्या है, इक्वल, और दोनों का सम 180 डिग्री है, ये 90, ये भी 90, ये 90, तो अपोजिट वापस इक्वल। तो दोनों तरीके से स्क्वायर ही आएगा। तो देखो बेटा कितना, मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्ट करके स्टडी करोगे ना, भूलोगे नहीं। सो दिस इज स्क्वायर। तो आज पढ़ेंगे हम स्क्वायर के बारे में, इसी के साथ 2D जो शेप्स है वो लगभग खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको जो मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ क्या होगी या फिर रेक्टेंगल की डायगोनल की लेंथ क्या होगी। ये तगड़ा होमवर्क है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है बच्चों। तो कुछ काम आपको भी करना है, तो पहले एक बार इसको नोट डाउन कर दो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसमें क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल।
सो स्टूडेंट्स रोक लो और लिख लो। ओके सो अब इसको हटाते हैं, बात करते हैं हम स्क्वायर की डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। चलो डेफिनेशन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। SQUARE स्क्वायर। तो इसकी क्या होगी डेफिनेशन? व्हाट इज ए स्क्वायर? इट इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और क्या कह सकता हूँ इसके डेफिनेशन में? इट इज अ रोम्बस। ये एक ऐसा रोम्बस है हुज ईच इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल। इसका हर इंटीरियर एंगल क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। और क्या कह सकता हूं? ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है। मेन कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन अपने आप बन जाती है। मैं डेफिनेशन कहीं से रट के नहीं बता रहा हूं, ये खुद बना के कर रहा हूं। इट इज ए पैरेललोग्राम। एक ऐसा पैरेललोग्राम है हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो बाकी सब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल हो, या फिर ऐसा रोम्बस जिसके ईच इंटीरियर एंगल जो है, हर इंटीरियर अंदर वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो। सो दिट इज आवर स्क्वायर। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपका ये जो स्क्वायर बनाऊं जिसकी सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, और उसकी हर साइड का मैंने नाम रख दिया ए। मोस्टली स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है इसकी साइड को, और भी कर सकते हो आप, लेकिन अभी यही चल रहा है स्मॉल ए, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसका अगर मैं नाम P Q R S रखा है तो ये हो जाएगा PQ प्लस, पहले मैं लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या क्या साइड्स हैं? PQ प्लस QR प्लस RS, बोलो साथ में, प्लस SP इज इक्वल टू PQ कितना है? A एंड A कितने हो गए? 4A हो गए। सो जो भी आगे यूनिट लग जाएगी मीटर सेंटीमीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सिंपल शॉर्ट स्वीट, सबसे सिंपल पेरीमीटर निकालना होता है। अब बात करेंगे बेटा हम एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक ऐसा रेक्टेंगल है, एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, या फिर एक ऐसा रोम्बस है जिसके ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री। अगर पहले मैंने पैरेललोग्राम बोल दिया रेक्टेंगल की जगह, देन प्लीज माय अपोलॉजीज। सो अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या था? ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी क्या एडजेसेंट साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इक्वल है। अगर इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो पर है तो ये एक टाइप का क्या रेक्टेंगल ही है, ठीक है, जिसकी लेंथ भी क्या है? A है, यहाँ से लेके यहाँ तक A, और जिसकी ब्रेड्थ भी क्या है? A है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
ठीक है, तो ये भी कैसा रेक्टेंगल, इसकी क्या है, सारी साइड्स इक्वल है, बाकी रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी तो इसमें लगी जाएगी। ठीक है, या फिर जो हमने रोम्बस पढ़ा था, रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, इसका बेस इनटू इसकी परपेंडिकुलर हाइट, तो परपेंडिकुलर हाइट भी यही है a और बेस भी a है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और हर क्वाड्रिलेटरल का तो मैंने बता दिया, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, क्योंकि इसके अंदर भी ये दोनों एक डायगोनल्स एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री है। तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, a इंटू ए, आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, या फिर हाफ इंटू d1/d2। अब देखो बेटा, तो इसका एरिया हो जाएगा साइड, लेंथ भी साइड क्या है a, और ब्रेड्थ भी क्या है साइड इंटू साइड, मतलब a इंटू ए, ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, साइड का स्क्वायर। ठीक है, बहुत तेज आंधी चल रही है बाहर, तो ये हो गया a स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे समझते हैं। ज़्यादातर वीडियोस में मैं पहले प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, फिर पेरीमीटर और एरिया के बारे में बात करता हूँ, इसमें मैंने पहले बता दिया है। चलो, तो अब डायग्राम बनाते हैं और इसके बारे में स्टडी करते हैं, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मतलब रेगुलर ही होगा, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ है इसकी। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी एक साइड ले रहा हूँ a, ये भी साइड हो जाएगी a, ये भी साइड हो जाएगी a, ये भी साइड हो जाएगी a। ठीक है, अब इसकी जो डायगोनल्स होगी, ये इसकी डायगोनल्स है, तो पॉइंट O पे मेजर आ रही है, और यहाँ पर ये डायगोनल्स जो है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। अगर इसका नाम मैंने A, B, C, D रखा, तो जितना AO होगा उतना ही BO होगा, उतना ही CO होगा, उतना ही DO होगा। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारे इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री। डायगोनल्स जो है उनके बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे परफेक्ट एकदम रेगुलर जो क्वाड्रिलेटरल है वो अपना स्क्वायर है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है, या फिर मैं कह सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जिसको देखकर इसकी पहचान की जाती है, क्या विशेषता है जिससे हम पता कर सके कि स्क्वायर। भाई वो मैं आपको बोलना चाहूँ, गाय है तो गाय कैसी होगी उसके बारे में बताना पड़ेगा ना, कि भाई उसके 2 कान है, 2 सींग है, 2 आंख है, ठीक है, उसके 4 पैर है, थन है, एक पूंछ है, पूंछ से गाय मच्छर मक्खी भगाती है, तो कुछ प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी जिससे समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर भी मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ स्क्वायर की, जिससे देखते पता लग जाएगा हाँ ये है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करेंगे इसके अंदर कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की हर साइड इक्वल है। तो कौन कौन सी हो जाएगी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, और ये सारे किसकी इक्वल है, स्मॉल a के। ठीक है बच्चों, ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होंगे। दूसरी अगर मैं बात करना चाहूँ इसके बारे में कि ईच इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल, सारे इंटीरियर एंगल राइट एंगल है, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे।
तीसरी बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में कि जो स्क्वायर होगा उसकी जो डायगोनल्स होगी वो इक्वल होगी। डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। चौथी बात, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और पांचवी बात है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर मेरे को इन तीनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट में बोलना हो तो डायगोनल्स डायगोनल्स आर इक्वली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना, ये भी कह सकते हैं डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये तीनों बातें हो गई एक साथ। तो अगर मेरे को तीनों साथ में तीनों के पॉइंट्स जो है कहाँ पर क्या चीज शो हो रही है उसको दिखाना था, इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग लिखा। सो डायगोनल्स आर इक्वल मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि AC इज इक्वल टू BD। इससे ये मतलब निकलता है कि जितनी AC होगी उतनी ही BD होगी। फिर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब AC किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, BD के। AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, ठीक है। मतलब BO भी परपेंडिकुलर होगा AC के, क्यों? क्योंकि पूरी BD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AC पे। या फिर AC किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BD पे। और तीसरी बात है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बच्चों, ये साइड्स तो इक्वल है आपस में, ठीक है। डायगोनल्स भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो मतलब जितना AO होगा उतना ही BO होगा, उतना ही CO होगा, उतना ही DO होगा। तो AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO। ये डायगोनल्स के बारे में बात हो गई, ठीक है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्वायर। अब मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा जो कि मैं डायगोनल की लेंथ के बारे में आपको दिया है होमवर्क। उसमें ध्यान रखना, जैसे मैंने ले लिया ABC राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये A है, ये A है, तो ये कितना होगा। आपको इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है, पता करो इसको, समझो इस चीज को, कुछ चीजें खुद करके सीखो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सर दिस विल बी द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। इसी तरह से आपको रेक्टेंगल का भी निकालना है और 3D सरफेस जब पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी हम उनके डायगोनल्स या लॉन्गेस्ट पॉसिबल रोड वो भी सीखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर। अब मुझे नहीं लगता है इसके अंदर कोई और प्रॉपर्टी रह गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। और आज की वीडियो तक हमने 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत जल्द हम 1K सब्सक्राइबर के और बढ़ जाएंगे। 1K मीन्स 1000 सब्सक्राइबर्स। और हमारा वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। 70 आवर्स हो चुके हैं लगभग वॉच टाइम। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि वीडियो स्टार्टिंग में थोड़ा देखा और छोड़ दिया, जिससे वॉच टाइम कम हो जाता है, ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कंप्लीट वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपके इस जो चैनल है वृंदावन कोचिंग क्लासेस श्री कृष्ण के ऊपर ये समर्पित है, भगवान के ऊपर। हम उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम भी यही था कि लोगों की भलाई करना, धर्म के लिए काम करना, अच्छाई के लिए काम करना। तो आपके साथ इसीलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ और आपके साथ हमेशा रहूँगा। बस आपका प्यार यूँ ही बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।